राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबका दिन शुभमय हो। हम जीतिया व्रत या फिर जीवित पुत्र का व्रत, ये दोनों ही नाम हैं इस व्रत के, जो कि 14 सितंबर को पड़ रहा है। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये व्रत सुहागिन औरतें, माताएं रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है। संतान से कभी भी दूर नहीं आप जाओगे। ये संतान की लंबी उम्र, उन्नति, तरक्की के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये व्रत करने से आपके संतान सुख आपको प्राप्त होगा, और जिनके संतान नहीं है, इस व्रत को करने से उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। जीतिया व्रत में या जीवित पुत्र का व्रत की जो कथाएं हैं वो दो प्रचलित कथाएं हैं। जीतिया व्रत की कई प्रमुख कथाएं हैं जो व्रत के महत्व और परंपरा को बताती हैं। इसमें से सबसे प्रसिद्ध कथा है चील और सियारन से जुड़ी हुई, और इसके अलावा एक कथा है जीमूत वाहन की कथा और महाभारत काल की जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। ये कथाएं इस प्रकार से प्रचलित हैं। अब हम सुनते हैं कथा। चील और सियारन की कथा। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के पास एक जंगल था जिसमें एक चील और एक सियारन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन उन्होंने कुछ औरतों को जीवित पुत्र का व्रत की पूजा करते हुए देखा, तो दोनों ने ही इस व्रत को करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन सियारन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने चोरी से भोजन खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरी निष्ठा और नियम से व्रत का पालन किया और अगले दिन उसने पारण किया। उसने विधि विधान के साथ व्रत का पालन भी किया और दूसरे दिन व्रत का पारण भी किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के परिवार में बहनें बन के जन्म ली। चील का जन्म बड़ी बहन शीलवती के रूप में हुआ था, जिसका विवाह बुद्धसेन से हुआ, और सियारन छोटी बहन कपूरावती बनी, जिसका विवाह राजा मलयकेतु से हुआ। भगवान जीतमूत वाहन के आशीर्वाद से शीतवती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती, उसकी छोटी बहन के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। जलन के कारण कपूरावती ने अपनी बहन के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान जीमूतवाहन ने उन्हें हर बार जीवित कर दिया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद कपूरावती ने भी पूरी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस व्रत को करने के बाद उसे भी संतान सुख और बच्चों की लंबी आयु का आशीर्वाद मिल गया। इस प्रकार से है ये कथा। अब एक कथा है जीमूतवाहन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जीमूतवाहन नाम के एक धर्मात्मा गंधर्व राजकुमार थे। उन्होंने अपना राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और वन में रहने चले गए। एक दिन उन्हें एक बूढ़ी नागिन रोती हुई मिली। उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा, तो नागिन ने बताया कि पक्षीराज गरुण को भोजन के रूप में एक नाग चढ़ाने की प्रतिज्ञा के अनुसार आज उनके बेटे शंखचूर्ण की बारी है। जीमूतवाहन ने उनकी व्यथा सुन के अपने आप को उस नागिन के बेटे के स्थान पर प्रस्तुत कर दिया और लाल कपड़े में लिपट कर वह शिला पे लेट गए। गरुड़ जब उसको खाने के लिए आए तो जीमूतवाहन की बहादुरी और निस्वार्थ भाव को देख के वो हैरान रह गए। जीमूतवाहन के बलिदान से प्रसन्न होकर गरुड़ देवता ने नागों की बलि लेने बंद कर दिया और उन्हें जीवन दान दिया। इसी कारण से माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। अब एक कथा जो कि बहुत प्रचलित है वो है महाभारत की कथा। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पल रहे शिशु को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। चूंकि यह बच्चा गर्भ में ही मर के फिर से जीवित हुआ, इसीलिए इसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घटना के बाद से ही माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि के लिए इस व्रत को करने लग गईं। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका या फिर जीतिया व्रत की कथाएं प्रचलित हैं। इनको करने से संतान की लंबी उम्र होती है और सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं आपके संतान को। तो मातृशक्ति का प्रतीक है ये व्रत। जीतिया व्रत माता की शक्ति, उनके त्याग, तपस्या और अपने संतान के लिए अटूट प्रेम का प्रतीक है।
यह व्रत माँ और संतान के बीच के आध्यात्मिक और भावनात्मक रिश्ते को मजबूत करता है, जिससे कि परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को केवल लंबी आयु ही नहीं प्राप्त होती है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे इसके शुभ मुहूर्त की। तो जितिया पर्व 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। शनिवार को नहाए खाए के साथ ही आप पुत्रवती महिलाएं 24 घंटे का निर्जला उपवास करेंगी, जो कि 14 सितंबर रविवार को है। रविवार का जो शुभ मुहूर्त है वो है प्रातः 8:51 से शुरू हो जाएगा और 15 सितंबर को 5:36 तक है। रविवार को सूर्योदय से पहले माताओं को ओट गन कर सोमवार को प्रातः 6:27 के बाद व्रत का पारण करना है। इस व्रत को करने से आपके पुत्र की लंबी आयु प्राप्त होगी उसको। नहाए खाए करने के बाद आपको 24 घंटे का निर्जला व्रत करना है। 14 सितंबर को 8:51 को जो शुरू हो रहा है और 5:36 पे 15 सितंबर को सोमवार को ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप संतान की रक्षा हेतु इस व्रत को करिए। व्रती महिलाएं गंगा, तालाब या फिर घर पे स्नान करके पितरों का स्मरण करती हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत प्रारंभ करती हैं। उसके बाद व्रत वाले दिन महिलाएं आंगन में गोबर से एक पोखर या फिर नदी का प्रतीक बना के पाकड़ की डाली रोपती हैं और भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। इस प्रकार से आप पूरा दिन व्रत करिए। निर्जला व्रत होता है ये। महिलाएं व्रत के दौरान फल, पकवान, भजन कीर्तन से वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। इस बार इस व्रत को पूरे देश में बहुत ही विशेष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बाज़ारों में सामग्रियां मिल रही हैं, नवविवाहित जोड़े सब सामान खरीद रहे हैं, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान सब ले रहे हैं। और व्रत में आपको कथा सुननी बहुत ज़रूरी है। बिना कथा सुने या फिर पढ़े आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से आप व्रत करिए। सनातन धर्म के अनुसार प्राचीन काल से माताओं द्वारा ये किया जा रहा है और व्रती माताएं अपने संतान के सौभाग्य और दीर्घायु जीवन के लिए इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। इस व्रत में माताएं डाला भरती हैं, जिसमें कुशी, मटर, मिठाई, बांस, बेल, जील और झिंगली के पत्ते होते हैं। मान्यता है कि डाले में भरे बांस को वंश, चील को जीव, बेल को सिर के स्वरूप से पूजा जाता है और कई प्रदेशों में इसको गहरी आस्था और अटूट विश्वास के साथ भी किया जाता है। तो माता की जय, जीमूत वाहन की जय।